हेलो नीट एंड JEE एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वर्क एनर्जी एंड पावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम, जो आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा और जब आप 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कौन से फोर्सेस की प्रेजेंस में हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में ही इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ा जाता है, जिसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि एक तो एफ नेट जीरो, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो, वेलोसिटी क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी यहां पर क्या ट्रीट होगी? कांस्टेंट ट्रीट होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो कांस्टेंट हो गया यहां पे, तो दैट मीन्स आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हैं इसको आप? डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जब भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करता हूं तो आपसे हमेशा डिस्कस करता हूं F इज इक्वल टू माइनस du/dx, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और हम देखते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि नेट फोर्स कितना बनता है? जीरो के बराबर। तो अगर फोर्स जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू du/dx, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x भी क्या होगा? जीरो। इससे दो बातें बच्चा सीख सकता है कि आइदर u मैक्सिमा को अप्रोच करेगा और आइदर u मिनिमा को अप्रोच करेगा। अगर फोर्स जीरो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव यानी कि उसका डिफरेंशिएशन यानी कि उसका स्लोप अगर जीरो आता है तो दैट मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो चुकी है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही बच्चों हम जीरो मानते हैं। तो कांस्टेंट हो गई तो आइदर कांस्टेंट या तो मैक्सिमा पर होगा या फिर वो वैल्यू क्या हो चुकी होगी? मिनिमम हो चुकी होगी। मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी इस चीज को फील करवा सकता हूँ। जैसे पोटेंशियल एनर्जी और आप पोजीशन का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का ग्राफ अगर मिलता है तो यहाँ पे देखिए आप स्लोप du/dx इक्वल टू कितना हो चुका है इस पॉइंट पे? जीरो। और अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को। जितनी चेंज हो सकती थी पोटेंशियल एनर्जी वो हो चुकी, जितनी मैक्सिमम हो सकती थी वो हो चुकी, इसलिए अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और जो चीज़ मैक्सिमम पर पहुंच गई है उसका चेंज क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो के बराबर। इसी को अगर हम पढ़ें तो इस रूप में भी देख सकते हैं। जैसे मिनिमम का केस देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपको u मिनिमम नजर आएगी, बट स्लोप अगर यहाँ लिखता हूं तो यहाँ पे भी स्लोप कितना हो जाता है? जीरो के बराबर, कि जितनी मिनिमम हो सकती थी वो उतनी मिनिमम यहाँ पर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रीड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगर डिस्कस करूं नेक्स्ट, तो वो बनता है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा इक्विलिब्रियम? इट इज द पोजीशन where net force is zero and, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपको SHM में भी काम आएगी। इट इज द पोजीशन where net force is zero and if particle is displaced from it then net force will act opposite. If the particle is displaced from it, then net force will act opposite to displacement. Displacement के opposite लगेगा और ये जो net force है ये किसकी तरह काम करेगा? This net force tries to restore its equilibrium position. ये ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर आप उसकी पोजीशन को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से लेता हूँ, ये कोई बॉडी है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा F रिस्टोरिंग, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, जिससे वो इसकी पोजीशन को वापस से रिस्टोर कर सके। और अगर मैंने इस दिशा में उसको डिस्प्लेस करा तो F रिस्टोर इस तरफ लगेगा, जो उसको वापस उसकी स्टेबल और मीन पोजीशन पर ले आए।
इसको स्टेबल या मीन पोजीशन पढ़ते हैं बच्चों, जहां पे एफ नेट 0 है। अगर आप कहीं पर भी डिस्प्लेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरीके से लगेगा कि वो उसकी पोजीशन पर उसको रिटर्न बैक कर देगा। इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि एक पेंडुलम लेते हैं, अभी इस पे फोर्स लग रहा है mg और टेंशन, नेट फोर्स बच्चों 0 है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है। अगर मैंने इस पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये एंगल बना थीटा, mg लगेगा नीचे, mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल mg cos थीटा, इसको आप mg cos थीटा पढ़ सकते हो। और जिस तरफ इसको डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट में टेंजेंशियली लग रहा होगा mg sin थीटा। अब आप देखो मैंने डिस्प्लेस करा है इधर, mg sin थीटा लग रहा है इधर, तो mg sin थीटा ट्राइज टू रीस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये वो एग्जांपल है जो इस बात को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स उसकी पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। तो इसका एक एग्जांपल ये हुआ। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे बाउल है, इसमें आपने कोई ये बॉल रखी, इसको आपने डिस्प्लेस किया, जैसे ही आप इसको ऊपर डिस्प्लेस करोगे और छोड़ दोगे ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पर इस डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है जो उसको वापस उसकी जगह पर ला रहा है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ चेंज होती है। लास्ट में अगर मैं आपको एक ग्राफ इसका प्लॉट करके दिखाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे भी आपके पेपर्स में मिलेगा आपको, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो बच्चों देखना u और x का ग्राफ है, तो u और x का स्लोप निकालूंगा तो f इज इक्वल टू du/dx मुझे मिलेगा। पर यहां पे अगर आप देखेंगे तो थीटा 90 से ज्यादा है, नेगेटिव स्लोप आएगा। और फोर्स का अगर आपने एक रिजल्ट पढ़ा जो मैंने यहां भी लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, f इक्वल टू माइनस, स्लोप भी नेगेटिव और पहले से माइनस साइन, तो फोर्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव है, आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। चलो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे थीटा आपका लेस देन 90 है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो फोर्स आपका आ रहा है नेगेटिव। दैट मीन्स अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये पोटेंशियल एनर्जी और आपका एक्स का ग्राफ है। सबसे पहले यहां स्लोप निकाला, इस जगह का स्लोप नेगेटिव, एफ की वैल्यू एफ इक्वल टू माइनस du/dx, फोर्स पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तब फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स आता है पॉजिटिव, और अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो बच्चों फोर्स आता है नेगेटिव। इस तरीके से आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ सकते हो। एक चीज और नोट कर सकते हो ग्राफ में, पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर स्लोप 0 हुआ, फिर स्लोप पॉजिटिव हुआ। यानी कि आप स्लोप का चेंज अगर देखोगे, मैं स्लोप के चेंज की बात कर रहा हूं, du/dx का चेंज, यहां स्लोप कैसा था, नेगेटिव, यहां स्लोप कैसा है, 0, यहां स्लोप कैसा है आपका, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो स्लोप का स्लोप, जैसे सर क्या कहना चाह रहे हैं, d डबल डेरिवेटिव ऑफ d² u/dx², ये आपका कैसा आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। स्लोप du/dx, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, तो स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो स्लोप का चेंज होना आप कैसे लिखते हो, स्लोप का चेंज होना आप du/dx से लिखते। तो मैंने वही बात आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो आप ध्यान रखोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका जो डबल डेरिवेटिव मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। डबल डेरिवेटिव किसका, पोटेंशियल एनर्जी का विद पोजीशन। थैंक यू बच्चों।